हेलो जी, नमस्ते, जय हिंद। मैं विनायक पाठक आज आपके साथ यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर का एनालिसिस करूंगा। लेकिन इससे पहले सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाइयाँ। इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो अगर आपने इसमें पेपर क्लियर किया है तो ये बहुत बड़ी बात है और एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। और एजुकेशन पेपर में जो कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, करीब 61,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था जून 2024 एग्जाम के लिए। लेकिन जो फाइनली जो अगस्त सितंबर में परीक्षा हुई है उसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनकी संख्या है 38,680। मतलब ये जो 20,000 का कहीं कहीं करीब करीब फर्क आ रहा है। इसका ये रीजन हो सकता है कि कितने कैंडिडेट्स हताश होकर सेंटर पर नहीं पहुंच पाए होंगे, कितनी मुश्किलें हुई होंगी। तो ये उनके साथ तो बहुत इनजस्टिस है। लेकिन खैर, आज सेलिब्रेशन का टाइम है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है 1-2 मार्क्स से या फिर कुछ नंबर से, हताश होने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 महीने के बाद मुश्किल, आपके पास टाइम ही नहीं है ज्यादा एनालिसिस करने का। 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम है और उसमें आपको अपीयर होना है। अभी होप करते हैं कि अक्टूबर एंड तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है। खैर, इसमें भी काफी डिले हो चुका है। जो पिछली बार था 30 सितंबर को, 30 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन आ गया था और एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर तक एप्लीकेशन खत्म भी हो गया था। लेकिन इस बार तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आया, अभी शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन होप कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अब चूंकि इसमें लेट हो गया है इस रिजल्ट जारी करने में, तो जाहिर सी बात है आगे प्रभाव पड़ सकता है कि हो सकता है जो एग्जाम दिसंबर में हो रही हो वो जनवरी तक भी जा सकती है। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन में यूजीसी नेट के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, कितना कट ऑफ रहा है, कितने लोगों ने किन किन कैटेगरीज में कितना कट ऑफ रहा है और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है हर कैटेगरी में, कितने लोगों ने जेआरएफ किया, कितने लोगों ने नेट किया। आज इस वीडियो में पूरी एनालिसिस करूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं पूरी एनालिसिस। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूजीसी नेट एजुकेशन की कट ऑफ कितनी गई है। तो टोटल कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे 38,680 कैंडिडेट्स टोटल अपीयर हुए हैं, और जेआरएफ 272 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, 272 लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, मतलब जिनको फेलोशिप मिलेगी उसकी संख्या बहुत कम है, 272 ही है। और नेट क्वालिफाई किया है 3,360 कैंडिडेट्स ने। तो ये नंबर काफ़ी कम है। अगर आपने इतने 38,000 40,000 करीब लोगों में से आपने अगर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो जेआरएफ की पहले एनालिसिस करते हैं, सिर्फ जेआरएफ की। ठीक है, तो आप ये जो ब्लू में देख रहे हैं, जो ब्लू में आपके पास ये बार ग्राफ है, ये है कितना कट ऑफ किया है। और ये जो ऑरेंज में है ये है कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, ये आपका है जो आपको ब्लू में दिख रहा है, ये है कट ऑफ। तो सबसे पहले कट ऑफ डिस्कस करते हैं जेआरएफ की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जो पहली कैटेगरी है हमारी अनरिजर्व कैटेगरी, इसके लिए जो कट ऑफ गया है 218 नंबर, यानी कि 109 क्वेश्चन। पिछली बार ये करीब 104 या 105 थी, तो इस बार 109 क्वेश्चन पे जेआरएफ, जिसकी जनरल कैटेगरी है, 109 क्वेश्चन पे जेआरएफ हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कितने कितने लोगों का, मैंने सुना 130 मार्क्स 230 मार्क्स लाए हैं, काफी अच्छा स्कोर किया इसमें भी। लेकिन ये बहुत ही हाई कट ऑफ है। आज तक कभी भी इतना जेआरएफ का कट ऑफ इतना नहीं जाता था जितना इस बार ही गया है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ओबीसी का कट ऑफ गया है 206 मार्क्स, यानी कि 103 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा है। पहले तो ये 100 क्रॉस नहीं करता था, ओबीसी का जेआरएफ का कट ऑफ 100 क्रॉस नहीं करता था। लेकिन इस बार 103 क्वेश्चन, जिसका 103 या 103 से अधिक जिसके क्वेश्चन है, सिर्फ उनका जेआरएफ किया। यही बात ईडब्ल्यूएस की करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 208 क्वेश्चन, यानी कि 104 क्वेश्चन। एक सेकंड, मैं अपने आप को शायद यहाँ पे थोड़ा गलत है, मैं एक सेकंड में करेक्ट करता हूँ। नहीं, ये सही है, 208 मार्क्स ही है, यानी कि जिसका 104 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस में सही हुआ या उससे ज्यादा हुए, उनका ईडब्ल्यूएस कट ऑफ क्लियर, जेआरएफ कट ऑफ करने के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 104 ही है। ठीक है, यही एससी कैटेगरी में 190 मार्क्स हैं,
यानी कि करीब 95 क्वेश्चंस, 95 क्वेश्चंस ये एससी कैटेगरी के लिए है। और 192 मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी के लिए, यानी कि एससी से ज़्यादा जो कट ऑफ गया है एसटी कैटेगरी का कट ऑफ एक क्वेश्चन ज़्यादा गया है। 96 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं एसटी कैटेगरी में तो आपका जेआरएफ है। ठीक है, पीडब्ल्यू कैटेगरी का जो 192 में देख रहा हूँ, ये जो लिख रखा है ये खाली ये हाईएस्ट कट ऑफ है। लोवेस्ट कट ऑफ करीब करीब 130 से 140 भी हो सकती है, तो मैंने सिर्फ हाईएस्ट का यहाँ पे काउंट करते हुए लिखा है। ठीक है, और वहीं बात करें नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, तो 190 यार, और ये जो ऑरेंज आपको बार दिख रहा है इसमें थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। इसमें मैंने नेट का कट ऑफ लिख दिया, लेकिन अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कितने लोगों का जेआरएफ हुआ है सारी कैटेगरीज में से एजुकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशन के अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 104 लोगों का जेआरएफ हुआ है। अनरिजर्व यूआर कैटेगरी में 104 लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। वही अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 61 कैंडिडेट्स ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। 61, ये काफ़ी लो नंबर्स हैं। यही नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है। कट ऑफ तो गई है 104 क्वेश्चन, लेकिन जो क्लियर करने वाले लोग हैं 28 लोगों ने जेआरएफ इसमें क्वालिफाई किया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी में क्वालिफाई करने वाले लोग हैं 35 लोगों ने एससी कैटेगरी में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और एसटी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है 19 लोगों ने। ठीक है, 19 लोगों ने। और यही पीडब्ल्यू कैटेगरी में टोटल लोगों ने क्वालिफाई किया है 25 लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो एक बार फिर से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग फॉर जेआरएफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एनालिसिस। लेट्स एनालाइज की नेट के कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं। ठीक है, नेट के कट ऑफ मार्क्स ये जो ब्लू आपको टाइटल दिख रहा है इसमें है। तो यूआर कैटेगरी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे नेट के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए, वो थे 190 मार्क्स, यानी कि 95 क्वेश्चन। ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर है। पहले के जो ट्रेंड्स हैं उसमें करीब 92-90 क्वेश्चन जाता था, लेकिन इस बार 95 क्वेश्चन क्वालिफाई करने पे आपका नेट क्लियर हो रहा है। तो इतने पे तो कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि इतने पे एक दो क्वेश्चन ज़्यादा लाने पे इस पे जेआरएफ हो गया है, लेकिन अब जेआरएफ सीधा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 104 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है। और ये ट्रेंड्स हर साल बढ़ते रहेंगे, कट ऑफ हर साल बढ़ती रहेगी। खैर, इस बार पेपर 1 काफ़ी इजी आया था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कट ऑफ हाई जाने के, इजी पेपर 1। और पेपर 2 कंपेरेटिवली एजुकेशन का टफ था, मतलब काफ़ी लोगों ने मॉडरेट बताया, जिनका क्लियर हो गया उन्होंने तो मॉडरेट बताया, लेकिन इस बार टफ पेपर था। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो बात करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में 172 कट ऑफ गई है। ठीक है, 172 मार्क्स कट ऑफ गई है। ये हो गया करीब करीब 86 क्वेश्चंस, इफ़ आई एम करेक्ट। ये 86 क्वेश्चंस पे ओबीसी कैटेगरी में नेट क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, और यही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 85 क्वेश्चंस पे नेट क्वालिफाई है। एसटी कैटेगरी के लिए 158 मार्क्स, यानी कि 79 क्वेश्चंस पे नेट क्वालिफाई है एसटी कैटेगरी का। ये और दोनों, और इसमें सेम है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है नेट के लिए वो सेम है, मतलब दोनों के लिए 79 क्वेश्चंस पे नेट क्वालिफाई हो रहा है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो 78 क्वेश्चन नेट की कट ऑफ गई है। और बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, तो जनरल कैटेगरी में नेट 1311 लोगों का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जो ऑरेंज बार टाइटल है। ठीक है, इस पे 734 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है ओबीसी कैटेगरी में। और फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 387 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और 496 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम। ठीक है, और 232 कैंडिडेट्स ने किया है एसटी कैटेगरी में नेट क्वालिफाई, और 200 कैंडिडेट्स ने किया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में। तो ये थी आपकी नेट जेआरएफ की पूरी ट्रेंड।
पूरा ये एनालिसिस था सिर्फ एजुकेशन पेपर के लिए। अगर ये ट्रेंड अगर एजुकेशन के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए भी एक सेम एनालिसिस करके बता दूंगा। और एजुकेशन के कैंडिडेट्स के लिए जिनका नहीं क्वालिफाई हो पाया इस बार, उसका ये रीज़न हो सकता है कि पेपर 1 अच्छा ना गया हो, क्योंकि पेपर 2 में करीब करीब सबके मार्क्स सिमिलर ही आते हैं। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ाई करी है उसके मार्क्स सिमिलर आते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यह थी आपकी नेट JRF की पूरी एनालिसिस। तो ये थी आपकी यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर की पूरी एनालिसिस। इस बार क्या कैसे ट्रेंड रहा है। जिन भी कैंडिडेट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है उनका होल सोल ये रीज़न है कि पेपर 1 पे आपने ध्यान नहीं दिया है किसी भी कारणवश। ये हो सकता है कि मैथ्स जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं उनको डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है, किसी किसी को कॉम्प्रहेंशन के पेपर करने में दिक्कत आती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। जो हिंदी के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ तो काफ़ी ग्रेव इनजस्टिस है। जो कठिन कठिन टर्म्स लिखे रहते हैं वो हिंदी में डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब उनको समझने के लिए एक बार फिर इंग्लिश को रेफर करना आता है, हिंदी को रेफर करना आता है। प्लस कई सारे रीजंस हैं। इंटरफेस का अजीब सा होना, एक बार आप स्क्रॉल नीचे करेंगे फिर दाहिने करेंगे फिर पूरा कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर कहीं भूल गया फिर जाके देखेंगे, तो काफी टाइम वेस्ट होता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट्स करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स के पेपर को डीआई को पहले अटेम्प्ट करना। 5 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। अगर आप सब में बी मार के आते हैं तो कुछ 2 क्वेश्चन तो करेक्ट होना ही होना है, लेकिन उसी 5 क्वेश्चन के लिए ना जाने कि सारे लोग आधे घंटे गंवा देते हैं। अब क्वेश्चन करते रहे, अब नहीं हुआ, लगे पड़े हैं कि हो जाएगा, टाइम देखा आधे घंटे बीत गए। अब पूरा पेपर के लिए बाकी क्वेश्चंस इससे अफेक्ट हो जाते हैं। आप जिन क्वेश्चंस को सही भी कर रहे हैं उनको भी गलत करके चले हैं, और यही रीजन है कि कितने लोगों का इस बार नेट में 2 क्वेश्चन से रह गए, पता लगा JRF में 2 क्वेश्चन से रह गए। अभी PhD एडमिशन ओपन है, जिनका एडमिशन हो जाता है फिर उनके एमोल्यूमेंट में दिक्कत आएगी कि पता चला अब उनका पूरा एमोल्यूमेंट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, या फिर एडमिशन में ही दिक्कत आ रही है। जैसे कि BHU की बात करें तो यहाँ पे रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में सिर्फ JRF क्वालिफाई कैंडिडेट्स को ले रहे हैं। तो पता चला आपका अगर 1-2 क्वेश्चन से JRF रह जा रहा है तो आप उस पूरी की पूरी जो 12 सीट्स हैं एजुकेशन उससे आप रह जा रहे हैं। तो कोशिश करिए दिसंबर की एग्जाम के लिए पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, और पेपर 1 पे काफी फोकस करने की जरूरत है। खैर ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। तो जिनका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है फिर भी दिसंबर आपके सामने 2-2.5 महीने हैं, तो गिव योर बेस्ट। सो थैंक यू, जय हिंद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।